लेकिन बेटा हम अभी बेटी के साथ रहना चाहते हैं। क्योंकि मैं अपनी बीवी को यहाँ से अलग रखूं, यहाँ नहीं रहना चाहता। तो भाईजान को बोल दो कि बिजनेस प्रॉपर्टी ये सारी सारी चीजें जो मेरे नाम करते, वरना मैं बता रही हूँ बहुत बुरा होगा। जब ये देखेगी कि सारी गेम उसके हाथ से निकलती जा रही है, इसलिए वो आखिरी कार्ड खेलने का फ़ैसला करती है। वो अपने बेटे से कहती है कि उसकी शादी सारा से तभी हो सकती है अगर वो अपने मामू से जायदाद और कारोबार में हिस्सा ले, नहीं तो वो इस घर से चली जाएगी और कभी यहाँ वापस नहीं आएगी, ना ही उसकी सारा से शादी होगी। आदिल अपनी माँ की ये लालची फितरत देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाएगा। उसे ये उम्मीद नहीं थी कि उसकी माँ इस हद तक जा सकती है। इसीलिए तो वो अपने मामू से ये कहेगा कि वो शादी के बाद अपनी बीवी को इस घर में रखना नहीं चाहता, वो उसको इस माहौल से बिल्कुल अलहदा रखना चाहता है। लेकिन मज़हर साहब उसकी बात सुनकर कहेंगे कि वो अपनी बेटी के साथ रहना चाह रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो अपनी बेटी को अपनी नज़रों के सामने से दूर करे। तो अपने बच्चों की खुशियों की परवाह ही नहीं होती। इसीलिए तो रक्षी जब उसे फ़ोन करके मुनव्वर के एक्सीडेंट का बताती है तो वो यही कहती है कि अच्छा है कि वो मर जाए, क्योंकि इस तरह से ही तुम्हारी जान छूटेगी। रक्षी अपनी माँ की बात सुनकर काफ़ी हैरान रह जाएगी। उसे ये उम्मीद नहीं थी कि उसकी माँ उसे इस तरह बद्दुआएं देगी। अपनी माँ की ये फितरत देखकर उसे ही बातें सुना देगी और यही कहेगी कि आप ये क्या कह रही हैं, आइंदा मुझसे इस तरह बात करने की कोशिश भी मत कीजिएगा। दूसरी तरफ आदिल भी उससे मुतनफ़िर हो चुका है। अब फरहत के लिए हालात काफ़ी मुश्किल होते जा रहे हैं। पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। शुक्रिया।